हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 मार्च 2026, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन हो गया रविवार, संडे, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल आज के दिन 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाते हैं, यानी विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और वहीं आज 1 मार्च की सुबह से ही हमारे देश में कई सारे नियम भी बदल जाएंगे। सिम कार्ड, बैंक खाता, एलपीजी गैस सिलेंडर, ट्रेन टिकट समेत कई सारे रूल्स बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जैसे सिम बाइंडिंग का नियम लागू होने जा रहा आज से ही। अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी भी तरह का मैसेजिंग ऐप चलाने के लिए रजिस्टर्ड सिम कार्ड का उस फोन में लगा होना अनिवार्य होगा। मतलब ऐप चलाने के लिए सिम जरूरी होगा। इसके अलावा ट्रेन टिकट बुकिंग में भी बदलाव होने जा रहा। अब यूटीएस मोबाइल ऐप आज से ही बंद हो जाएगा, बल्कि नया रेल वन ऐप शुरू होने जा रहा, जिसके माध्यम से अब आप जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट सभी तरह की रेलवे सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। और हर महीने की पहली तारीख की तरह एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होगा। वहीं यूपीआई पेमेंट में भुगतान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा लागू होने जा रही है। जैसे बड़े ट्रांजैक्शन के लिए अब केवल पिन नहीं बल्कि बायोमेट्रिक या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। तो ये ढेर सारे नियमों में आज से ही बदलाव लागू होने जा रहा। कुछ सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस नियम में भी बदलाव करने जा रहे हैं, जिसके तहत अब एएमबी यानी एवरेज मंथली बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा अपने बैंक खाते में। और 1 मार्च से ही हिमाचल प्रदेश में एपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए भी ये बड़ा अपडेट लागू होने जा रहा। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो ये तो कुछ हाईलाइट्स रहे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि 1 मार्च 2026 से लागू होने जा रहे हैं। इनके बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी देखना चाहते हो तो अभी एक दिन पहले मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से एक वीडियो डाला है इसका, ठीक है। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों का दौरा करेंगे। इस दरमियान यहाँ 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। और मध्य प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया में भी आज से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। 1 मार्च से केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे शस्त्र लाइसेंस यानी गन वगैरह के लाइसेंस के लिए। अब ऑफलाइन आवेदन नहीं लिए जाएंगे। और वहीं चंडीगढ़ में भी आज 1 मार्च को इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे तक कई सारी सड़कें भी बंद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। सबसे पहले देखते हैं दुनिया भर में जो जंग के युद्ध के हालात चल रहे हैं, इस पर कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की और भारतीय लोगों से अपील की है खाड़ी देशों की यात्रा ना करें। और जो लोग भारतीय पहले से ही खाड़ी देशों में रहते हैं तो घरों में रहने की अपील की है। कश्मीरी छात्रों को वापस लाने की मांग भी की जा रही है। अभी आपको पता होगा बीते दिन से ही अमेरिका, इजराइल, ईरान, यूएई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में जो जंग चल रही है, कई देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल हमले कर रहे हैं। इस बीच खबर है ईरान इजराइल वॉर के बीच कतर, कुवैत और यूएई ने अपना एरोस्पेस भी बंद कर दिया है। और इस वजह से दुबई और इजराइल की फ्लाइट्स भी वापस लौटी जो दिल्ली और तिरुचिरापल्ली से उड़ान भरी थी। एयर इंडिया और इंडिगो ने मिडिल ईस्ट की सभी देशों की फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है ईरान इजराइल जंग के चलते हैं। तो इस ईरान हमले के बाद पूरी दुनिया में विमान सेवाओं पर सीधा असर पड़ा। यूएई ने दुबई के एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। यूपी लखनऊ से भी 17 उड़ानें निरस्त हुई हैं। युद्ध से मानो पूरे तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। मिसाइल हमलों के बाद दुनिया का दुबई स्थित सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अभी बंद पड़ा है, क्योंकि और भी मिसाइल हमलों की आशंका है। अनिश्चित काल के लिए उड़ानें टली, हजारों यात्री फंसे हुए हैं और वैश्विक हवाई यातायात भी बाधित हो रहा है। और इतना ही नहीं, देखिए इजराइल ईरान जंग के बीच दुबई में बुर्ज खलीफा के पास भी हमला हुआ। यहाँ भी मिसाइल छोड़ी गई। और बड़ी खबर तो ये आ रही कि इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया, इस वजह से 85 स्कूली छात्राओं की मौत हो गई। ईरानी रक्षा मंत्री के भी मारे जाने की खबर है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल और दुबई पर 400 मिसाइलें दागी हैं। तो इजराइल ईरान जंग के हालातों की वजह से भारत की 50% तेल सप्लाई पर भी संकट छा सकता है। क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है। इस वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। सोना चांदी भी महंगा हो सकता है। और अगर होर्मुज रूट बंद हुआ तो 10% एक्सपोर्ट भी खतरे में पड़ जाएगा। ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों। इजराइल ने जो ईरान पर एयर स्ट्राइक की, इस वजह से ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में इमारतें तबाह हो गई। बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स धराशायी हो गई। जवाब में ईरानी मिसाइलों ने भी इजरायली शहरों को निशाना बनाया। ईरान के हमलों का दुबई पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। एयरपोर्ट बंद है। पाम जुमेरा और 5 सितारा होटल पर भी गिरी मिसाइलें। और दोस्तों पश्चिम एशिया में इन जंग के हालातों के बीच IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना कि वह क्षेत्र की स्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में बोले महासचिव। और इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत भी हुई। पश्चिम एशिया संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई। और पश्चिमी एशिया तनाव के बीच जर्मनी ने भी कई अरब देशों के लिए अपने यात्रियों के लिए
लिए यात्रा चेतावनी जारी की है। इधर रिपोर्ट्स आ रही कि ईरान ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर देखिए, ट्रंप ने ईरान से कहा कि या तो हथियार डालो या मौत चुनो। ईरान ने कहा कि हम ऐतिहासिक सबक सिखाएंगे। ये पूरे पश्चिम एशिया में जंग के हालातों की शुरुआत हुई जब अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर एक साथ बीते दिन शनिवार सुबह ईरान पर हमला किया। अभी अमेरिका के निशाने पर है ईरान के जो सर्वोच्च नेता है खामेनेई, वो तो जवाबी पलटवार में ईरान ने भी इजराइल और 7 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। इस वजह से पूरी दुनिया में जंग के हालात काफी बढ़ गए और इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान भी दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच भी संघर्ष जंग में दावा किया जा रहा है कि अब तक 300 लोगों की मौत हो गई, 500 से ज्यादा घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उधर पाकिस्तान ने दावा किया कि आतंकी हमलों के पीछे भारत है। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के हमलों का ठीकरा भी भारत के नाम फोड़ रहा है। भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है पाकिस्तान। तो ये दुनिया भर में जंग के हालात चल रहे हैं अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया और इस दरमियान संबोधन में पीएम ने कहा कि देश आज हार्डवेयर बनाने के लिए भी पहचाना जा रहा है। 22,516 करोड़ से बना है ये सेमीकंडक्टर प्लांट जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। इस सेमीकंडक्टर फैक्ट्री में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाएगी जो कि भारत को सेमीकंडक्टर के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाएगी। वहीं राजस्थान के अजमेर से भी पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम मोदी की पहल को उद्योगपति रिजू ने बताया विकसित राजस्थान की ऐतिहासिक दिशा। और इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत की। लड़कियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत अब बेटियों को फ्री में सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जाएगा। 14 साल की किशोरियों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है देश भर में। वहीं पीएम मोदी ने राजस्थान से जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस का वर्चुअली लोकार्पण भी किया। 605 नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। और राजस्थान में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के कुकर्मों को देश माफ नहीं करेगा। ये अब आईएनसी नहीं बल्कि एमएमसी है, यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, होलिका दहन 2 मार्च को रखा जाएगा। चंद्र ग्रहण के कारण होली खेलने की तारीख को लेकर अभी पंचांग में मतभेद बना हुआ है। इस साल होली की तारीख को लेकर भ्रम है क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन रहेगी और चंद्र ग्रहण भी रहेगा। इसी वजह से भ्रम इस बात का है कि होली कब जलाएं, यानी होलिका दहन कब करें और रंग वाली होली कब खेलें। तो अभी तक की ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक 2 मार्च की रात फाल्गुन पूर्णिमा रहेगी और इसीलिए होलिका दहन 2 मार्च की रात को ही किया जाएगा। लेकिन अधिकांश पंडितों का यह कहना है कि 3 मार्च को क्योंकि चंद्र ग्रहण रहेगा इस वजह से होली जो रंग वाली धुलंडी खेली जाती है वो 3 को नहीं बल्कि 4 को खेली जाएगी क्योंकि 3 मार्च को चंद्रग्रहण होगा और जो भारत में भी दिखाई देगा। ग्रहण का समय रहेगा दोपहर 3:21 से शाम 6:47 तक। तो कुल मिलाकर होलिका दहन जो रहेगा वो 2 तारीख को ही रखा जाएगा। और भी होलिका दहन, चंद्र ग्रहण और सूतक काल के समय की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अब स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जैसे गिग वर्कर्स को मिलेगा कर्मचारी का दर्जा और सरकारी सुरक्षा भी मिलेगी। जी हाँ, देश में जल्द ही बनेगा नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो कि गिग वर्कर्स को कर्मचारियों का दर्जा देगा क्योंकि अभी इन वर्कर्स को कंपनियां एज ए वर्किंग पार्टनर्स का दर्जा देती हैं। इस वजह से इनको कई सारे इंसेंटिव बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। तो अभी इनको कर्मचारी का दर्जा मिलने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस और फैमिली वेलफेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिल पाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिकी रक्षा विभाग के नेटवर्क पर ओपन एआई का इस्तेमाल होगा जो चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी है ना उसका। सैम ऑल्टमैन और पेंटागन के बीच एक समझौता हुआ है। एंथ्रोपिक को बैन करके डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने ओपन एआई जीपीटी को जगह दी है। वहीं बंगाल एसआईआर पर खबर आ रही है, फाइनल लिस्ट में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर्स रहे हैं। 61 लाख लोगों के नाम हटे। अब तक 11 राज्यों और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम मतदाता सूची जारी की जा चुकी है। और पश्चिम बंगाल के एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 2026 के डेटा क्या है देख सकते हैं आप। और वहीं खबर देखिए, राहुल गांधी ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा लेटर जिसमें उन्होंने लिखा कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए पर्याप्त बजट दें और दिव्यांगता पेंशन से इनकम टैक्स भी हटाएं। 2 ये महत्वपूर्ण मुद्दों में हस्तक्षेप की मांग की है विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश के वित्त मंत्री से। वहीं राहुल गांधी ने पंजाब कांग्रेस को भी चेतावनी दी। बरनाला में बोले कि टीम प्लेयर बनो वरना मैं ठीक कर दूंगा, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। और इधर टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए भी 4 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है जिसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट के वकील मेनका गुरुस्वामी का भी नाम शामिल है। अगर ये जीते तो ये पहले एलजीबीटीक्यू सांसद होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, नामीबिया, साउथ अफ्रीका के बाद अब बोत्सवाना से 9 और चीते लाए गए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जिसमें 6 मादा और 3 नर चीता लाए गए हैं। और इसके बाद अब देश में टोटल 48 चीते हो चुके हैं। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया गया। 10 नेशनल आईडी कार्ड भी बरामद हुए इनसे। चलिए खबर देखिए, पंजाब में तकनीकी क्रांति का मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा। पंजाब के मोहाली की एक्सपो सिटी में बनेगा देश का पहला एआई टावर और यहाँ 300 कंपनियां एक साथ काम करेगी। मोहाली में ये देश का पहला एआई टावर लगाया जाएगा। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए खबर देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शादी करने वाले हैं जल्दी। वो बोले कि जल्दी खुशखबरी देंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि लड़की देखना शुरू करो, गुरु आज्ञा पर माता की पसंद से होगा
होगा विवाह। और वहीं देखिए, जेल से रिहा होने के बाद बॉलीवुड से कॉमेडियन राजपाल यादव बोले कि मेरे पास 1200 करोड़ का काम है, बावजूद इसके मामला जेल तक पहुंचा। शिकायतकर्ता ने प्रॉपर्टी पेपर्स और सिक्योरिटी रकम ठुकरा दी थी। वहीं दोस्तों, आपकी हेल्थ सेहत को लेकर कुछ वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आप, एक रिसर्च के मुताबिक मन की बात करने वालों पर लोगों का भरोसा ज्यादा होता है। हार्वर्ड प्रोफेसर ने अपनी रिसर्च में पाया कि खुलकर बात करने से रिश्ते और करियर दोनों मजबूत होते हैं। रिसर्च कहते हैं कि 85% कर्मचारी साथियों और अपनी बीमारियों या थेरेपी जैसी निजी बातें बताने वालों को पसंद करते हैं। वहीं आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, दिल की सेहत का मामला है ये। स्मोकिंग यानी धूम्रपान करने से और नींद की कमी से 16% तक बढ़ जाता है हार्ट अटैक की बीमारी का खतरा। हार्ट से रिलेटेड कई तरह की गंभीर बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर आप देर रात तक जागते हैं, कम सोते हैं, तो ये आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में प्रकाशित एक वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक देर से सोने और देर से उठने की आदत रखने वाले लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 16% ज्यादा पाया गया। इसलिए हमेशा पर्याप्त नींद लें, स्मोकिंग, धूम्रपान वगैरह ना करें। अपनी बॉडी क्लॉक नहीं बल्कि आदतें बदलें। आजकल तो आपको पता होगा, हमारे देश में भी कई छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी ज्यादा देखने को मिलती हैं। ये देखिए, राजस्थान के बांसवाड़ा का मामला। बोर्ड एग्जाम देने जा रही छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रास्ते में सहेलियों के सामने ही बेहोश होकर गिरी। सरकारी हॉस्टल में रहती थी। अभी तो उम्र कितनी, मात्र 12वीं का बोर्ड एग्जाम दे रही है, देखिए आप। और वहीं मनोवैज्ञानिकों ने एक अनोखा दावा किया कि अकेलापन हमेशा कमजोरी साबित नहीं होता है। करीबी दोस्त न होने के कई फायदे भी होते हैं। ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। हमेशा समझदार दिखने का प्रेशर, दबाव नहीं होता है। तो कभी कभी अलोननेस जो है, अकेलापन, वो बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल दुनिया से अलग थलग अकेले पड़ जाएं। दोस्त बनाएं, सोसाइटी में, समाज में मिलजुल कर रहें। इसके ढेर सारे फायदे हैं। जितना हम अकेला रहते हैं, उससे स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये बढ़ता है। इसलिए लोगों के साथ मिलजुल कर रहे हमेशा। चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया के दिग्गज उद्योगपति इलोन मस्क ने एक मास्टर प्लान बनाया है और वो है काम से आजादी। जी हाँ, इलोन मस्क ऐसी दुनिया बनाने पर जुटे हैं जहां अरबों रोबोट इंसानों की हर समस्या का हल करेंगे। दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क अब एक ऐसे भविष्य की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जहां काम करना ये शब्द डिक्शनरी से बाहर हो सकता है। मस्क का नया मंत्र है सस्टेनेबल अम्बडेंस, यानी एक ऐसी दुनिया का खाका जहां इंसानों की हर जरूरत पूरी करेगी मशीनें, रोबोट। पैसा कमाना, काम करना, श्रम करना, इन चीजों का वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये इलोन मस्क का भविष्य का प्लान है। वाकई में बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं इलोन मस्क। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। एनपीएस की जगह लागू हुई गारंटीड पेंशन योजना, जिसमें रिटायरमेंट के बाद 50% तक सैलरी मिलेगी। दरअसल ये फैसला लिया है केरल राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2026 से ही निश्चित पेंशन योजना लागू करने के आदेश को जारी कर दिया है। बीते दिन शनिवार को ही केरल के वित्त मंत्री एन बाल गोपाल द्वारा राज्य के बजट में भी ये घोषणा की गई और उस पर यह निर्णय लिया गया है। तो जो एनपीएस है, राष्ट्रीय पेंशन योजना, उसके स्थान पर न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने वाली एक निश्चित पेंशन योजना शुरू करने की बात कही गई है, जो कि ओपीएस और एनपीएस का एक तरह से मिला जुला वर्जन होगा। तो ये केरल राज्य में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा ना। वहीं देखिए, होली के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश के भी 1,86,00,000 परिवारों को यूपी की योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तो ये कि होली, दीपावली, इस तरह के हर त्योहारों पर एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को, और बाकायदा इसके लिए 1500 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया यूपी की योगी सरकार ने। वहीं उत्तर प्रदेश में होली को लेकर यूपी सरकार ने चेतावनी भी जारी की। कहा कि अवैध और मिलावटी शराब पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। और उत्तर प्रदेश काशी में देखिए, जलती चिताओं की भस्म से होली खेली। नरमुंड चश्मा लगाकर आए सन्यासी, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश में तापमान 33 डिग्री के पार चल रहा। हरियाणा में आज बूंदाबांदी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में फिर से बदला मौसम। अटल टनल के पास बर्फबारी भी हुई। होली के मौके पर मध्य प्रदेश में मावठा गिरेगा। नए सिस्टम का असर दिखेगा। चक्रवात और ट्रफ की वजह से 2 मार्च से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम एक्टिव हो रहा, तो बारिश की गतिविधियां दिख सकती हैं। यहाँ तक कि राजस्थान में भी बारिश की चेतावनी है। होली से पहले ही बदला मौसम। कई जिलों में आज भी बादल छाए, दिन में तेज गर्मी पड़ रही है और कुछ जिलों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है होली पर। और इधर हरियाणा में भी बादल छाए रहेंगे। आज बूंदाबांदी के आसार हैं। 9 शहरों में 30 डिग्री पार चल रहा तापमान। पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम। हिसार अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के केदार घाटी में बारिश हुई। 3 जिलों में बर्फबारी के भी आसार हैं। मुंशियारी में पारा अभी -25 डिग्री चल रहा है। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा? 1 मार्च को आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। उत्तराखंड, हिमाचल यहाँ बारिश बर्फबारी हो सकती है। और 2 से 4 मार्च के दौरान भी जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल इन पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। बाकी भारत के कुछ इन राज्यों में आंधी तूफान
बारिश देखने को मिल सकती है पूर्वी और उत्तरी भारत के इन राज्यों में। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मार्केट अपडेट्स पर खबर आ रही, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया। क्या म्यूचुअल फंड योजनाओं की संरचना, नामकरण और पारदर्शिता में बड़ा बदलाव होगा? सेबी ने म्यूचुअल फंड योजनाओं को ही लेकर ये कुछ नए नियम जारी किए हैं और इन नियमों का उद्देश्य क्या है, योजनाओं के नामकरण को लेकर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश राज्य में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया जिसमें अब तक 21 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धमाका इतना भयंकर था कि आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। मामला है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले स्थित यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में बीते दिन दोपहर 2 बजे भयंकर ब्लास्ट हुआ जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गोल्डमैन सैक्स में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए। यूक्रेन के आर्थिक सलाहकार बन चुके हैं अब ऋषि सुनक। जेलेंस्की को इकोनॉमी पर ज्ञान देंगे नारायण मूर्ति के दामाद। और एक बड़ी खबर देखिए, नोटों से भरा हरक्यूलिस C-130 विमान सड़क पर क्रैश हुआ, इसमें 15 लोगों की मौत हो गई। पैसे बटोरने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना है बोलीविया की, यहाँ करेंसी से भरा एक प्लेन क्रैश हो गया, 15 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। खराब मौसम के कारण रनवे पर फिसला ये विमान, हाईवे पर बिखरे नोट उठाने लगे लोग बाग। बोलीविया के एल आल्टो शहर में यह बड़ा विमान क्रैश का हादसा देखने को मिला। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। दुर्लभ खनिजों में चीनी दबदबा घटाने के लिए खेला दांव, 2 लाख करोड़ का नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिकी सरकार ने इसके लिए अर्जेंटीना से लेकर उज्बेकिस्तान तक 20 से भी ज्यादा देशों से जरूरी खनिजों को लेकर ये समझौते किए हैं। वहीं इजराइल ईरान वॉर पर भी बड़ी खबर आ रही है। UAE का जो सबसे मशहूर दुनिया का टूरिस्ट प्लेस है दुबई, इसकी मशहूर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी खाली कराई गई। दुबई एयरपोर्ट भी अभी बंद है। भारत की फ्लाइट्स भी वापस लौटी। 11 देशों के एयर स्पेस से बचने की सलाह भी दी जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंगी हालातों के बीच न सिर्फ दुबई की बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को खाली करा दिया गया है। भारत सरकार ने भी ईरान और इजराइल में रह रहे भारतीयों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ईरान के जवाबी हमलों का दुबई पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। पाम जुमेरा और 5 सितारा होटल पर भी मिसाइलें गिरी क्योंकि ईरान ने सीधा सीधा दुबई में बुर्ज खलीफा के पास भी अब हमला कर दिया है। इस वजह से एयरपोर्ट बंद है। एयर इंडिया की लंदन, टोरंटो, पेरिस, शिकागो जाने वाली उड़ानें भी रद्द हुई। दुनिया भर की फ्लाइट्स पर असर दिख रहा है इन जंगी हालातों का। तो ये कुछ दोस्तों इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। खेल समाचार पर खबर देखिए। जीत कर भी हारा पाकिस्तान, सेमीफाइनल की रेस से और T20 वर्ल्ड कप दोनों से बाहर हो चुका है। श्रीलंका को 147 पर रोकने में नाकाम हुआ। वैसे तो पाकिस्तान की इस अंतिम मैच में जीत हुई, लेकिन जीत कर भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका पाकिस्तान, क्योंकि इस मैच में तो श्रीलंका को 5 रन से हराया, लेकिन फरहान का शतक बेकार पहुंचा। अब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पहुंचेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने आखिरी सुपर 8 मैच में श्रीलंका को तो 5 रन से हरा दिया, लेकिन टीम टॉप 4 में जगह नहीं बना सकी है और इस नतीजे से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो पाकिस्तान आखिरकार T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर ने रचा इतिहास, 67 साल में पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी मैच, कर्नाटक को भी हराया। और फिटनेस की नई रेस देखिए, हाई रॉक्स भारत में वायरल हो रहा। पिछले साल मई में हुई शुरुआत, अब 11-12 अप्रैल को बेंगलुरु में होगी, 29 देशों में पॉपुलर है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। भारतीय नौसेना का 2035 वाला प्लान है। बेड़े में शामिल होंगे 200 से ज्यादा जंगी जहाज, दुश्मनों का काल बनेगी डॉल्फिन हंटर भी। और खबर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI का सख्त कदम, ब्रोकर फंडिंग पर 100% कोलेटरल अनिवार्य होगा। रिजर्व बैंक ने हमारे सभी बैंकों के लिए यह नया आदेश जारी कर दिया है। और भारत के ग्रोथ पर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय आय में भी 10.25% तक की बढ़ोतरी हुई है और विदेशी निवेश में भी 18% तक का उछाल देखने को मिला है, जो कि भारत की GDP और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर ये अच्छी रिपोर्ट, अच्छे आंकड़े हैं। और 2 व्हीलर पर एक रिपोर्ट आ रही कि फरवरी महीने में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाजार में TVS नंबर 1 पर पहुंची, ओला कंपनी 7वें स्थान पर फिसली है। वहीं खबर है दिल्ली NCR में साल 2030 के बाद सिर्फ EV बिक्री पर ऑटो उद्योग का विरोध देखने को मिल रहा है। वैज्ञानिक अध्ययन की मांग की गई। दिल्ली सरकार जो ये नया प्लान कर रही है वाहनों को लेकर, तो इसका विरोध अभी से शुरू हो चुका है। और खबर है उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। 16, 17 और 18 मार्च को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं को लेकर। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में 1 बीघा में सेब के पौधे लगाने के लिए बागवानों को 8 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। हिमाचल सरकार की तरफ से यह नई योजना शुरू की जा रही है सेब बागवानी किसानों को बढ़ावा देने के लिए। और बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों, रश्मिका और विजय की फिल्म राणा बाली का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। और वहीं स्पिरिट फिल्म से विवेक ओबेरॉय का खतरनाक फर्स्ट लुक जारी हुआ। और खबर है 19 साल बाद भारत में गूंजेगा वक्का वक्का, अप्रैल में दिल्ली मुंबई में होगा शकीरा का लाइव कॉन्सर्ट। रेलवे से खबर आ रही, यूपी गोरखपुर से नई दिल्ली के बीच 5 फेरों में चलेगी होली स्पेशल ट्रेनें, ताकि त्योहार के मौके पर आने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। और वहीं खबर है AI इम्पैक्ट समिट में प्रदर्शन करने के मामले में नई गिरफ्तारियां की जा रही हैं। क्राइम ब्रांच ने IYC के 3 और कार्यकर्ताओं को दबोचा, अब तक कुल 14 आरोपी पकड़े गए हैं। और खबर है यूपी सरकार की गारंटी से उत्तर प्रदेश के युवाओं को विदेश में भी मिलेगा रोजगार, तलाशी एम्प्लॉयमेंट की संभावना है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और वहीं देखिए पंजाब के सरकारी स्कूलों में खेल पिटारा से बदलेगी शिक्षा, भगवंत मान सरकार
12,856 प्राथमिक विद्यालयों में देगी लर्निंग किट। पंजाब सरकार खेल पिटारा नाम से ये नई शैक्षणिक किट सामग्री सरकारी विद्यालयों में वितरित करने जा रही है। और खबर है चंडीगढ़ के सरकारी अस्पतालों में अब AI की मदद से बनेंगे OPD कार्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनों से आम लोगों को छुटकारा मिलेगा। वहीं दिल्ली अंबाला सेक्शन पर 2 नई रेल लाइनों का काम शुरू हो चुका है। 4 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, जिससे 4 राज्यों को फायदा मिलेगा। लगभग 6,000 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना से 4 राज्यों को लाभ मिलेगा, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। किन किन स्टेट को बेनिफिट मिलेगा? तो पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा के भी कई इलाकों के लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। और खबर है उत्तराखंड के 5 लाख से ज्यादा गोल्डन कार्ड धारकों के लिए नया रूल बनाया गया। इलाज के बाद भरना होगा अब ये फॉर्म। देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस बारे में नोटिस जारी किया है। वहीं बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर और EWS रिजर्वेशन तक बिहार विधानसभा में विधायकों ने कई राष्ट्रव्यापी मुद्दे भी उठाए। आजकल के बच्चे जो मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं, तो ये मुद्दा भी बिहार विधानसभा में उठा। और बिहार में बाग लगाने पर मिलेगी सरकारी सहायता। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव की तरफ से यह घोषणा की गई है। वहीं दोस्तों होली के त्योहार के मौके पर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह बड़ी घोषणा देखिए। 10 मार्च तक गैर जरूरी भुगतानों पर रोक रहेगी और सरकारी कर्मचारियों को वेतन पेंशन भी समय पर मिलेगी। बिहार की नीतीश सरकार ने कर्मचारियों को यह समय पर तनख्वाह वेतन वगैरह वितरित करने का आदेश दिया है और 10 मार्च तक गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाई जाएगी। इस बारे में बिहार की नीतीश सरकार ने नोटिस भी जारी कर दिया है। ये डिटेल्स आप देख सकते हैं और ये नोटिस की प्रतिलिपि भी। और खबर है पंजाब में जनगणना 2027 का पहला चरण 15 मई से शुरू होगा। स्वगणना 30 अप्रैल से 14 मई तक चलेगी। वहीं देखिए रेलवे अब AI से करेगा भीड़ नियंत्रण। 15 से 20 मिनट में तैयार होगी स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे की तरफ से खास करके त्योहारों और इवेंट के मौके पर लोगों की भीड़ नियंत्रण करने के लिए ये नया प्लान बनाया है। अब टिकटों की बुकिंग से तय होगी ट्रेन। पैसेंजर के लिए अलग अलग गेट बनाए जाएंगे। रेलवे बोर्ड की क्या तैयारियां हैं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। रूस और ईरान विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई। लावरोव ने अमेरिका और इजराइल हमले की कड़ी निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय हमलों पर एक बड़ी खबर आ रही कि सैकड़ों अमेरिकी सैनिक मारे गए। हमने 14 मिलिट्री बेस पर हमला किया। ईरान की तरफ से यह सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। वहीं खबर तो ये भी आ रही कि इजरायली हमले में खामेनेई की भी बेटी और दामाद की मौत हो गई। खामेनेई जो कि ईरान के सुप्रीमो हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तरह, तेहरान सिटी काउंसिल के मेंबर की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया। वहीं द रॉयटर्स ने तो यह भी दावा किया कि ईरान के रक्षा मंत्री की भी मौत हो चुकी है इन हमलों में। हालांकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। भारत में ईरानी प्रतिनिधि ने उनकी मौत की अफवाहों का खंडन किया। और बड़ी खबर आ रही डिप्लोमेसी और डायलॉग से थमेगा ईरान इजराइल युद्ध। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से देर रात फोन पर बातचीत की और इन बिगड़ते हालातों पर गहरी चिंता भी जताई। भारत ने दोनों देशों को इस महायुद्ध को तुरंत रोकने की सलाह भी दी है उन्होंने। और जयशंकर ने तनाव कम करने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाने को भी कहा है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार से काफी लंबी बातचीत की और ईरान को भी शांति और डिप्लोमेसी की कड़ी सलाह दी है। देर रात दोनों ईरानी और इजरायली समकक्षों को फोन मिलाया विदेश मंत्री ने और ये बातचीत की। चलिए अगला अपडेट देखिए। UN ने पेरिस समझौते के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को भी मंजूरी दी। और कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में गंगमूल डेयरी ने दूध खरीद की दरें बढ़ाई। नई दरें 1 मार्च आज से ही लागू होगी। 5 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा किसान भाई लोगों को। और ये नई दरें क्या होगी जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं होली से पहले छत्तीसगढ़ के किसानों की मानो दिवाली मन गई। खाते में आए 10,324 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में किसान सम्मेलन से किसानों के बैंक खातों में यह धनराशि ट्रांसफर की और 89 नए कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। दूसरी शादी के लिए पहले पति से तलाक लेना जरूरी है। डिवोर्स लिए बिना एक महिला ने दूसरी शादी की और फिर गुजारा भत्ता मांगने लगी तो हाईकोर्ट ने महिला की अपील को खारिज कर दिया। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर खबर आ रही कि 6 मार्च से शुरू होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी। इस बार चारधाम यात्रा के मंदिर परिसर में मोबाइल फोन कैमरा ले जाने पर पूरी तरीके से बैन रहेगा और ऑफलाइन पंजीकरण के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ होली मनाई। खटीमा आवास पर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में 1679 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। बिहार में भी 300 वैकेंसी है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी 275 जॉब्स ओपनिंग है। ये कुछ अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं हरियाणा कांस्टेबल में भी 5500 पदों पर भर्ती के लिए 3 लाख युवाओं का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने जा रहा। HSSC की तरफ से तारीख और जगह भी बताई गई, तो मार्च में ये फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल अपडेट ऑफिशियल पोर्टल पर चेक करते रहिएगा। और उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट के 550 पदों पर भर्ती को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पंजीकरण 9 मार्च से शुरू होंगे। वहीं SBI क्लर्क मेंस का रिजल्ट घोषित हो चुका है। 5783 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है और वृश्चिक राशि के लोगों को प्रॉपर्टी के काम में फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनकर तैयार हुआ, जिसका PM मोदी ने उद्घाटन भी किया अभी एक दिन पहले ही। तो कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का
मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।